ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ भाई याद रखना, भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ अभी अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान एशियन अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई, तो देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिलीपींस को। आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए 22वां एशियन भारत शिखर सम्मेलन जो है ना, ये 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। देखिए चक्रवात मोन्था, आपने सुना होगा ये साइक्लोन का नाम चक्रवात मोन्था, जो कि बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। आपको बताना है चक्रवात मोन्था का नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया था। यानी ये जो नाम है चक्रवात मोन्था, इसको किस देश ने दिया था, करेक्ट आएगा थाईलैंड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थाईलैंड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद है ना, ये अभी साथियों काकीनाडा में, भारत के काकीनाडा तट से टकराया था चक्रवात मोन्था। मैंने पहले के क्लासों में पढ़ाया हुआ है इसको। ये जो नाम है मोन्था, ये थाईलैंड ने दिया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो साथियों ग्रोकीपीडिया को जो है ना अभी एलन मस्क की नेतृत्व वाली कंपनी, एलन मस्क के द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलन मस्क। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोकीपीडिया, जिस तरह विकिपीडिया है ना, उसी प्रकार ये है ग्रोकीपीडिया। इसको किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एलन मस्क की कंपनी के द्वारा। आगे देखिए, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो भाई कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है साथियों, आयरलैंड की जो 10वीं राष्ट्रपति है ना, वह है कैथरीन कोनोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछे जाएंगे आगामी शिफ्टों में। ध्यान से देखो, भारत की एथलीट प्रतिस्मिता भोई ने एशियाई युवा खेलों 2025 में किस खेल स्पर्धा में अभी स्वर्ण पदक जीता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन में, यानी वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। आंध्र प्रदेश के देखिए रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन 2 PSU के ने सहयोग किया है, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा BPCL, ठीक है, और OIL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक पूर्ण यात्री विमान जो है ना SJ-100 का उत्पादन के लिए अभी HAL यानी हल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ एक MOU यानी हस्ताक्षर किया है, तो देखिए करेक्ट आएगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई क्रूज मिसाइल जिसका नाम है बुरवेस्टनिक, इसकी सबसे अनूठी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस यानी SDR का पहला बैच खरीदने के लिए अनुबंध किया है। SDRS को किस संगठन ने विकसित किया है, आप बोलोगे सर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ाया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना DRDO ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस महत्वपूर्ण पहल में सामूहिक योगदान के लिए CSIR की टीम को प्रदान किया गया है, तो भाई देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ओरमा मिशन की टीम को। याद रखना, 2025 का जो विज्ञान टीम पुरस्कार है किस महत्वपूर्ण पहल में सामूहिक योगदान के लिए CSIR की टीम को प्रदान किया गया, करेक्ट आएगा ओरमा मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओरमा मिशन। वर्ष 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में आर्क बिशप पद को संभालने वाली पहली महिला कौन है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेम सारा मुल्ली। इनका नाम है डेम सारा मुल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को लाइक करा करिए। साथियों आपको खुद पता है, अगर आप रेगुलरली क्लास ले रहे हैं तो आप क्लासेस देखकर आइडिया लगा सकते हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं साथियों, और ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके कंटेंट तैयार होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपके लिए जो है ना एक्सपेक्ट करना पड़ता है एनालिसिस के साथ साथ कि कौन सा क्वेश्चन अभी तक पूछा है, आगे कौन से क्वेश्चन बचे हैं जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। इतने रिसर्च के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। एक लाइक करते हैं आप, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जरूर लाइक करना। और देखो अभी आपका एएलपी टेक्नीशियन का भी पेपर होने वाला है, उसमें भी इसी तरह भर भर के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आए। देखिए, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ज्योति सुरेखा वेन्नम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ये तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल जो है ना, ये चीन में आयोजित किया गया था साथियों। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा ने हाल ही में, देखिए नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है साथियों, जिस प्रकार भारत में इसरो है उसी प्रकार अमेरिका में नासा है। तो नासा ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की पुष्टि की है, जो पृथ्वी के लिए एक अस्थायी यानी दूसरे चंद्रमा के रूप में कार्य कर रहा है। यह क्षुद्र ग्रह किस समूह से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अर्जुना समूह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, अर्जुना समूह। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, थाईलैंड की राजमाता महारानी सिरिकित का हाल ही में निधन हो गया। किस दिवंगत थाई सम्राट की वो पत्नी थी? याद रखिए, करेक्ट आएगा राजा भूमिबोल अद्वियादेज की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएनएस माहे को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? तो साथियों, आईएनएस माहे को ना अभी विशेष रूप से किन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा तटीय और उथले पानी, ठीक है, तटीय और उथले पानी के क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, तटीय और उथले पानी के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आईएनएस माहे को जो है ना डिजाइन किया गया है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है यार। देखो, जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूं ना साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स के लिए भारतीय मसाल वाहक यानी टॉर्च बियरर कौन नियुक्त किए गए हैं? बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स जो अभी 2026 में होगा, इसके लिए किस भारतीय को जो है ना मसाल वाहक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। भारतीय दूतावास का नेतृत्व शुरू में किस स्तर के राजनयिक द्वारा किया जाएगा? भाई देखिएगा, भारत सरकार ने अभी काबुल में जो है ना भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है, ठीक है। भारतीय दूतावास का नेतृत्व शुरू में किस स्तर के राजनयिक द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, चार्ज डी अफेयर्स के रूप में। याद रखना ये नाम, चार्ज डी अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है। दूतावास की बहाली से ठीक पहले भारत ने काबुल में अपनी उपस्थिति को किस रूप में स्थापित किया था? तो याद रखिए, यहां करेक्ट आएगा तकनीकी मिशन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तकनीकी मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे। देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI, हंगर, देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको आप बोलते हैं साथियों, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है ना स्मार्ट स्टडी 2.0, जहां पर मैं करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी कराता हूं, मिक्स क्वेश्चन भी कराता हूं, और वो स्पेशल करंट अफेयर्स का ही आपका चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने यहां पर जो है ना डेली वहां पर तो क्लासेस हो ही रही है टॉपिक वाइज या मिक्स क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स का, लेकिन उसके अलावा कल मैंने जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सूचकांक वाला, रैंकिंग वाला, कौन कौन से रैंक पर है, ठीक है, वो मैंने डाल दिया है। अभी आप जाकर देख लेना, क्योंकि आपको खुद पता है ग्रुप डी के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा,
ए में लिखा है एचजीआई स्कोर में एचजीआई 2025 में भारत का स्कोर 25.8 रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। और 0 एचजीआई स्कोर जो है सबसे अच्छा और 100 स्कोर जो है सबसे खराब होता है, बिल्कुल ये भी सही है। 3 में लिखा है आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना का जीएचआई स्कोर जो है 5 से कम रहा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। और एक चीज तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में अभी भारत को कितनावा रैंक मिला है, याद रखिए 102वां रैंक, 102वां रैंक, ठीक है। और याद रखना स्कोर भी पूछा जा सकता है, स्कोर कितना है तो 25.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने किस देश के साथ पहली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडोकन में भाग लिया था? मैंने कितनी बार पढ़ा है, देखो करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए, हालांकि क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से रिपीट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को किस विमान वाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाया था? मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मनाया था मोदी जी ने अभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आईएनएस विक्रांत। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? देखो करेक्ट आंसर होगा गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है साथियों, गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? भाई ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और कल आपसे पूछा था, जो कि मैंने वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो अभी ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने भाग लिया था? मैंने आपको पढ़ाया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, गोरखा रेजिमेंट, है ना। तो ये देखो कल डायरेक्ट उठ के आ गया था ये क्वेश्चन, गोरखा रेजिमेंट। तो ये भी आप याद रखना पॉइंट। हालांकि मैं पहले के क्लासों में ये पढ़ा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। पर्थ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभी किसको नियुक्त किया गया है? याद रखिए साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार रूस के कलमिकिया ले जाए जाएंगे। कलमिकिया ये किस देश में है? तो देखिए कलमिकिया जो है ना, ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? याद रखिए मेहसाना में। मेहसाना करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ए में लिखा है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष का थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल। और सी में लिखा है आईएमसी एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी इवेंट है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। चलिए आगे देखेंगे 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग, ठीक है, 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? तो देखिए ये जो सीएट क्रिकेट रेटिंग्स अवार्ड है ना, इसके रूप में कौन सा सही है? ये सभी सही है। देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने सारा सब कुछ एक ही चीज में कवर हो जाए इसीलिए मैंने ऐड किया है। जैसे कि देखो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको चुना गया है इस अवार्ड में? तो जो रूट को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज किनको चुना गया था? तो केन विलियमसन को, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज किसको चुना गया है? तो भारत की स्मृति मंधाना को। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज किसको चुना गया है? याद रखना स्मृति मंधाना को। चलिए आगे देखिएगा, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण 2025 हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? साथियों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोंकण 2025 हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक, देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है ना, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह यात्रा निम्न में से किसकी 5वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर हुई थी? करेक्ट आएगा व्यापार रणनीतिक साझेदारी यानी सीएसपी की 5वीं, ठीक है, वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर। आगे देखिए साथियों, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अभी किसको प्रदान किया गया है? तो भाई नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस वैश्विक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ आपका
किस वैश्विक संस्थान के द्वारा? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार पढ़िए कि सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में संपन्न छठे ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन, ठीक है, यानी GFF 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर आधारित है। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो याद रखिए, समान पहुंच, बड़े पैमाने पर स्किलिंग और जिम्मेदार उपयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट करिएगा। देखिए, वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भाई वर्ष 2025 का जो शस्त्र रामानुज पुरस्कार है ना, ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस एथलीट ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा भारत के सुमित अंतिल ने, जो कि एक पैरा खिलाड़ी हैं, याद रखना, भाला फेंक के। आगे देखिए भाई, हाल ही में संपन्न 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है, किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो भाई याद रखना, चीन ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो याद रखना, भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में रेपो दर क्या रखा गया है? तो याद रखना, या अगर ऐसा डायरेक्ट पूछे अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर क्या है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा 5.5%। लेकिन अभी मैंने बताया था ना 2.0 में करेंट वाली क्लास में कि अभी जो है ना रेपो दर साथियों और 0.25% कम हो गया है। यानी वर्तमान में अगर पूछे दिसंबर 2025 में RBI की या भारत की रेपो रेट दर क्या है, तो 5.25%। ये भी याद रखना आप माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी? करेक्ट है 88.39%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 नैनो चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहां किया गया है? पूछ चुका है रेलवे, फिर से पूछेगा, ध्यान से देखो। करेक्ट आंसर होगा साथियों बेंगलुरु और नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेंगलुरु और नोएडा। आगे देखिए, विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। उसके बाद